हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला, क्योंकि लेकर आया 2023 का हिंदी का मॉडल सेट, जो सेट 2 का है। जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है उसको आंसर के साथ हम बताएंगे। तो यह सभी नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि इस साल बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, वाद विवाद समाज से। इसका आंसर डी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, आदमी शब्द है? तो इसका आंसर बी होगा, फारसी। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद? तो इसका आंसर सी होगा, 3। चौथा नंबर प्रश्न है, मैं देखता हूँ वाक्य है? तो इसका आंसर ए होगा, सरल वाक्य। पांचवा नंबर प्रश्न है, तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, आधुनिक त्रासदी। छठा नंबर प्रश्न है, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर बी होगा, अशोक वाजपेयी। सातवां नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो इसका आंसर सी होगा, कारा अधीक्षक। 8 नंबर प्रश्न है, गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है? तो इसका आंसर सी होगा, कभी भी दिखाई न देना। 9 नंबर प्रश्न है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा, 1937 में। इसका आंसर डी होगा। 10 नंबर प्रश्न है, भीड़ शब्द संज्ञा है? तो इसका आंसर डी होगा, समूहवाचक संज्ञा। 11 नंबर प्रश्न है, यात्रा शब्द है? तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। 12 प्रश्न है, चमक शब्द है? तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। 13 प्रश्न है, महान ऋषि कथाकार कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, लेव तुलसिया महान ऋषि कथाकार थे। 14 नंबर प्रश्न है, 1870 ईस्वी से 90 के बीच मोपांसा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर सी होगा, 300। 15 नंबर प्रश्न है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर बी होगा, संयुक्त वाक्य। 16 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर डी होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। 17 प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी से संबंध है? तो इसका आंसर बी होगा, उसने कहा था। 18 प्रश्न है, रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, अक प्रत्यय है। इसमें अक प्रत्यय है। 19 प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 20 प्रश्न है, पुराण शब्द का विशेषण है? तो इसका आंसर ए होगा, पौराणिक। 21 प्रश्न है, यह नया मान है? इस वाक्य में नया शब्द है? तो इसका आंसर सी होगा, विशेषण। 22 प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो इसका आंसर सी होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। तो इसका आंसर सी होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को।
23 नंबर प्रश्न है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, निह जोड़ आधार। 24 नंबर प्रश्न है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, यश जोड़ दा। 25 नंबर प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है? तो इसका आंसर ए होगा, भितिहरवा के पास। यह पाठ के अनुसार कहा है। 26 नंबर प्रश्न है, परलोक शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर ए होगा, पर। 27 नंबर प्रश्न है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर ए होगा, स। 28 नंबर प्रश्न है, मुन्नी कौन थी? तो इसका आंसर डी होगा, विष्णु की बेटी। 29 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर ए होगा, लगभग 1548 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर बी होगा, बेईमान। 31 नंबर प्रश्न है, रात का विलोम है? तो इसका आंसर बी होगा, दिन। 32 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो इसका आंसर सी होगा, अवधी और ब्रज। 33 नंबर प्रश्न है, जो खाने योग्य हो वह है? तो इसका आंसर सी होगा, खाद्य। 34 नंबर प्रश्न है, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर ए होगा, कार्यकर्ता। 35 नंबर प्रश्न है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो इसका आंसर सी होगा, वृंदावन। 36 नंबर प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर बी होगा, जयशंकर प्रसाद। 37 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर ए होगा, बहुव्रीहि। 38 नंबर प्रश्न है, रसोई घर शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर ए होगा, तत्पुरुष। इसका आंसर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, शमशेर बहादुर सिंह को। 40 नंबर प्रश्न है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर डी होगा, खुशामद करना। 41 नंबर प्रश्न है, सकार का विलोम है? तो इसका आंसर ए होगा, निराकार। 42 नंबर प्रश्न है, निश्चय का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा, निह जो चय। 43 नंबर प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर ए होगा, ऋतिक काल। 44 नंबर प्रश्न है, देवता का प्रवाची शब्द है? तो इसका आंसर ए होगा, देव। 45 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर सी होगा, लखनऊ। 46 नंबर प्रश्न है, मलयज की रचना नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, न आने वाला काल। 47 नंबर प्रश्न है, ज्ञात का विलोम है? तो इसका आंसर बी होगा, अज्ञात। 48 नंबर प्रश्न है, भारत का विशेषण है? तो इसका आंसर बी होगा, भारतीय। 49 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर सी होगा, जयप्रकाश नारायण। 50 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा, 1800
1383 ईस्वी में। 51 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर बी होगा 23 जून 1844 ईस्वी को। 52 नंबर प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका आंसर सी होगा वजीरा सिंह। 53 नंबर प्रश्न है, माटी के मूर्ति रचना किसकी है, तो इसका आंसर 53 नंबर का आंसर बी होगा रामवृक्ष बेनीपुरी की। 54 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो इसका आंसर ए होगा शुद्ध कविता की खोज। 55 नंबर प्रश्न है, अज्ञ के पिता का नाम था, तो इसका आंसर बी होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 56 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, तो इसका आंसर डी होगा जर्मनी। 57 प्रश्न है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए, तो इसका आंसर सी होगा छोटा नगर से। 58 प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर डी होगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, तो इसका आंसर सी होगा जयशंकर प्रसाद। 60 नंबर प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, तो इसका आंसर बी होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 61 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा सुनो राधिके। 62 नंबर प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे, तो इसका आंसर डी होगा ज्योतिषी और वैद्य। 63 नंबर प्रश्न है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर ए होगा 12 मई 1885 ईस्वी को। 64 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर ए होगा जायसी। इसका आंसर ए होगा। 65 नंबर प्रश्न है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो इसका आंसर सी होगा वल्लभाचार्य। 66 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर बी होगा राम बोला। 67 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर डी होगा नाभा दास। 68 नंबर प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम था, तो इसका आंसर ए होगा रत्नाकर त्रिपाठी। 69वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं, तो इसका आंसर ए होगा छायावाद। 70वां प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है, तो इसका आंसर डी होगा कहानी संग्रह। इस प्रकार हमारा 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।